हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोलता है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। नहीं समझ आए दोबारा से रीड करिए, लेकिन जब तक समझ न आए तब तक रीड करते जाइए। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको एक से दो बार समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। एक टॉय की बात हो रही है, यानी कि एक खिलौने की बात हो रही है जो कि कोन की शेप का है, जो कि मैंने आपको बनाया है। बोलता ऑफ रेडियस। देखो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जैसे एक टॉय है, कोई खिलौना है जो कि कोन की शेप का है। मैंने क्या किया, इसको कोन बना लिया, कोन की शेप का है। अब उस कोन का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो इन्होंने बोला कि रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस बना ली। बोलता माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि जो ये एक कोन है, ये हेमिस्फीयर है ना, तो ये कह रहा है कि जो एक कोन है ये हेमिस्फीयर के ऊपर है। माउंटेड मतलब ऊपर है। जैसे मान लो कि इस तरीके से होगा, फिर ये हेमिस्फीयर, तभी ये कोन ऊपर होगा। ठीक है। बोलता ऑफ द सेम रेडियस, तो ऑब्वियसली अगर ये जुड़ ही गया, ये हेमिस्फीयर और कोन को मिलाकर बन रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या एक कोन है, तो इन दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। तो ऑब्वियसली बोल रहा है ऑफ द सेम रेडियस। बोलते द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल टॉय यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, तो इसकी हाइट कितनी है बताइए, 15.5। बोलता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको इस टॉय का टोटल सरफेस निकालना है, तो टोटल सरफेस में ये सारा टोटल सरफेस में तो आ जाएगा। तो आपको स्टोरी समझ आई कि पहले करना क्या है। ये लगा आपको पता कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है जी। तो देखिए, आपको जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, टॉय का, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, टॉय का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप बोलेंगे कर्व्ड का मतलब तो साइड साइड होता है मैम, हम सिर्फ कर्व्ड का ही क्यों निकाल रहे हैं। तो बेटा देखो, साइड साइड, तो जो ये देखो, जो ये कोन है, इसका जो सर्कुलर पार्ट है और ये जो हेमिस्फीयर है, ये एक ही आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये तो अंदर ही आ गए टॉय के। तो इनको निकालने का, तो इट मींस आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस, अंदर अंदर का ही निकालना पड़ेगा, साइड साइड का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कोन का सर्कुलर पार्ट था और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट था, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो तो टॉय के अंदर ही आ गया ना। तो आप क्या निकालोगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एल प्लस 2 आर, यही बचा, एल प्लस 2 आर ही बचा। अब बात आती है एल। एल क्या होती है, बहुत बार बता चुकी हूं, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट क्या होती है, एल होती है, और हमारे पास यही नहीं है। तो स्लैंट हाइट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको। स्लैंट हाइट के को एक तो एल के साथ डिनोट किया जाता है, और निकालते कैसे हैं, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब इन्होंने बोला था कि दोनों की रेडियस सेम है, इसीलिए मैंने आर कोई छोटा बड़ा नहीं लिखा, इसीलिए मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों की रेडियस तो सेम ही है ना बेटे, स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितनी है कोन की, 3.5 का स्क्वायर प्लस
अब बात आती है, ये तो पूरे टॉय की है, ये तो पूरे टॉय की हाइट है, आपको सिर्फ इतनी इतनी चाहिए कोन की, क्योंकि हम कोन की स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जो हेमिस्फीयर है, ये जितना इस साइड होगा उतना ही नीचे को होगा, दो रेडियस से मिलकर ही बनता है ना, ऐसी होती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस ऐसे ही बनती है ना, रेडियस तो सेम होगी। यानी कि ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है ये कितनी है, 3.5। अगर मैं पूरे टॉय में से हेमिस्फीयर की माइनस कर दूं तो मेरे पास टॉय की हाइट आ जाएगी। देखो बेटा, मुझे चाहिए क्या, हाइट चाहिए, किसकी, कोन की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय, मतलब टॉय की जितनी भी हाइट है उसमें माइनस करना पड़ेगा किसकी हाइट को, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल हाइट कितनी है, 15.5 माइनस 3.5, माइनस कीजिए 0 to 1, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये कितना आ गया 12। यानी कि इसकी जो सिर्फ इतनी इतनी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहां पे फिल कर लो 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर यानी कि 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 3 का 15, 16 17, 3 5 का 15, 1 बचे, 3 3 का 9 10, ये 5 7 5 12, ये 2 ये, तो कितना आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। 12 का स्क्वायर तो पता ना आपको, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1। ठीक है, अब देखो 3.5 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 2 2 5, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहां पे लगेगा प्लस 144। अब इनको प्लस करना है, पहला 0.25 को प्लस किया 144.00, 52651, स्क्वायर रूट कितना आ गया 156.25। अब निकालिए इसका स्क्वायर रूट, निकालिए, मैं क्वेश्चन कर रही हूं इरेज। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर 156.25 पेयर बना लीजिए। अब वो 1 अकेला बचा तो 1 1 जा 1, ये कितना आ गया 0, फिर पूरा पेयर नीचे आएगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2 आएगा। अब इधर ऐसी कौन सी टर्म लिखूं जो इससे छोटी आ जाए, चाहे इसकी 56 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा था। तो अगर मैं 22 को 22 के साथ कर रही हूं तो मेरा 44 आ रहा है, तो 6 में से 4 गए 2, ये 1 आया। अब प्लस 2 कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब हमें पूरा पेयर उतारना पड़ेगा क्योंकि दो दो का ही उतारना होता है। अब 245 5 कितने होते हैं 12,025, और ये आ गया 0। ठीक है, तो यानी कि इसका कितना आ गया स्क्वायर रूट 12.5, लगा पता। यानी कि जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई 12.5। अब वैल्यूज किस में पुट करनी थी आपको, इसमें, भूल तो नहीं गए ना, इसमें। ये सारा कुछ हम कर किस लिए रहे थे, इसमें फिलअप करने के लिए। तो इधर आ जाइए, पाई आर एल प्लस 2r, पाई की वैल्यू बोले 22/3.14 लेने को, नहीं ना, तो 22/7। रेडियस कितनी है 3.5, स्लैंट हाइट कितनी आई है 12.5 प्लस 2 आ रहा है तो 2 इंटू 3.5। अब 22/7 इंटू 35/10, फिर 125/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 35/10। करिए सॉल्व, कितना आ रहा है इसको करके, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, करो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, मैं ये रेज कर दूं ना,
या फिर क्या करें, इसको खोलने की बजाय पॉइंटों में ही कर लें। क्या किया जाए, देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, 12.5 प्लस 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 1 बचे 2 3 का 6 7, पॉइंट 0 आ गया, पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो यहां पे लिख लीजिए 7। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 12.5 7.0, ये 5 7 8 9, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 और ये कितना आ गया 19.5। अब देखो 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 और ये कितना आ गया 19.5। 7 1 7, 7 5 जा 35, फिर 5 1 5, 5 2 जा 10, 2 1 2, 2 11 जा 22, तो बचा कितना 11 इंटू 19.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 5 9 और 5 कितने होते हैं 14, 9 10 11, ये कितना आ गया 2, यानी कि 2145 आया। पॉइंट 1 के बाद है तो यहां पे लगा दीजिए। और निकाल क्या रहे थे हम, सरफेस एरिया, और बाकी यूनिट्स किस में थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता, मैंने आपको कैलकुलेशन भी ब्लैक बोर्ड पे करके दे दी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।